there is something special about first few years of earning money. You feel very powerful, independent, finally in control. बट ऐसे टाइम पे सबसे ज्यादा कॉस्टलीएस्ट मनी मिस्टेक्स होते हैं। ये मिस्टेक्स सिर्फ आपके पैसे नहीं ले जाते, आपके लाइफ का फ्रीडम, टाइम, पीस, एनर्जी एंड अपॉर्चुनिटीज लेके जाते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको 7 ऐसे मिस्टेक्स जो यंग प्रोफेशनल्स करते हैं, जो मैंने देखा है मेरे 8 साल के म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन के जर्नी में, वो मैं आपको बताने वाला हूं। और ट्रस्ट मी, इसमें से बहुत सारे मिस्टेक्स मैं कर चुका हूं और हार्ड वे में मैंने चीजें सीखी है। पूरा वीडियो एंड तक देखिए, बहुत इंसाइटफुल ये वीडियो है क्योंकि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं ये शेयरिंग कर रहा हूं। सो लेट्स बिगिन। मिस्टेक नंबर 1, बाइंग अ होम टू अर्ली। जॉब लगा है, अभी लाइफ में सेटल होना है, शादी करनी है, तो घर ले लेते हैं। ईएमआई तो इजीली अवेलेबल है आज की दुनिया में। प्री अप्रूव्ड लोन तो हमारे इंटरनेट लॉगिन पे होते ही है। फॉर मोस्ट ऑफ द इंडियन पीपल, बाइंग अ होम इज नॉट अ स्ट्रेटेजिक मूव। ये सिर्फ लाइफ में सेटल होने का एक जरिया है, या फिर शादी करने के लिए घर होना चाहिए, ये एक थॉट होती है मोस्ट ऑफ द इंडियंस की घर लेने से पहले। बट हियर इज द कैच, बाइंग होम अर्ली लॉक्स योर फ्यूचर। जॉब लगते ही घर लेना चाहिए, एक क्लासिक मिडिल क्लास मेंटालिटी है। सॉरी फॉर माय अग्रेसिव लैंग्वेज, पर्सनली मत लेना, लेकिन मेरे जो पास के एक्सपीरियंसेस है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स के साथ बात करने के बाद, वो मैं शेयर कर रहा हूं आपके साथ। ये मिस्टेक करते समय लोग ये नहीं रियलाइज करते, बाइंग हाउस इज नॉट जस्ट द फाइनेंशियल डिसीजन, ये लाइफ सेंटेंस होती है। इमेजिन कीजिए, आपने जस्ट जिम ज्वाइन किया है और आपका गोल है 10 किलोमीटर की मैराथन रन करना। उसके लिए आप स्ट्रेंथनिंग कर रहे हो आपके मसल्स, लेकिन अगर आपके पैरों में 20 किलो का डंबल बांध दिया जाए तो आप मैराथन कैसे कंप्लीट करोगे? आपका भागने का स्पीड कैसे रहेगा? यही ट्रैप है होम लोन लेने में। आपने मुंबई में घर ले लिया और आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज बाहर की आ गई, सिटी मूव नहीं कर सकते हो, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी ब्लॉक हो जाती है घर लेने के वजह से। बॉस के साथ आपके झगड़े हो रहे हैं, लेकिन आपका जॉब हाई पेइंग है, आपको जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं है, कुछ बिजनेस आइडिया आपके माइंड में है, वो एक्सप्लोर करनी है, लेकिन ईएमआई है, इसलिए आप जॉब छोड़ नहीं सकते। अगर आपके ऊपर होम लोन का ईएमआई है, आप इन्वेस्ट फ्रीली नहीं कर सकते हो। मार्केट नीचे आया है, अपॉर्चुनिटीज दिख रही है, लेकिन आपके पास लिक्विडिटी नहीं है, क्योंकि 60 70 80% आपका जो सैलरी है वो ईएमआई भरने में जा रहा है। सो आपको समझना पड़ेगा, आपको सोसाइटी ने बताया होगा कि रेंट भरना ये एक वेस्ट है, लेकिन रेंट भरना ये वेस्ट नहीं है, ये फ्लेक्सिबिलिटी है। और आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो अगर आप अर्ली लाइफ में रेंट पे रहोगे, तो आपका जो फ्यूचर है, फ्यूचर प्लानिंग प्रॉपरली आप बिल्ड कर सकते हो। सो घर कभी लेना चाहिए? मेरे हिसाब से एट द एज ऑफ 40 45 के बीच में आपको घर लेना चाहिए, क्योंकि तब तक आपकी एक इन्वेस्टमेंट हो चुकी होती है, आप फ्यूचर प्रिपेयर्ड होते हो, इमरजेंसी प्रिपेयर्ड होते हो, और प्रोफेशनली आप एक अच्छे पोजीशन पे आए रहते हो, और आपके पास अप्रोक्सीमेटली 50 60% डाउन पेमेंट करने के लिए पैसे होते हैं। ये सही टाइम है आपके लाइफ में घर लेने, ऐसी मेरी सोच है। इसके ऊपर एक मैंने बहुत अच्छा बुक लिखा है मेरे एक्सपीरियंस से, इसको बहुत अच्छा रिस्पांस भी आया है। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक डाली है, आप फोटो देख सकते हो ये बुक का। ये बुक में से आपको बहुत ज्यादा इंसाइट्स मिलेंगे कि डेट फ्री लाइफ कैसे जीना है उसके ऊपर। मिस्टेक नंबर 2, रीपेइंग होम लोन अर्ली। अभी लोन तो ले लेते हैं, लेट्स फिनिश द होम लोन अर्ली देन आई विल इन्वेस्ट। ये जो आर्ग्यूमेंट है ना, ये मैंने बहुत सारे इन्वेस्टर्स से सुना है। होम लोन का मेरे ऊपर बर्डन है, मुझे बहुत स्ट्रेस होता है, सो मैं पहले 5 6 साल में होम लोन रीपे कर दूंगा, उसके बाद मैं इन्वेस्ट करूंगा। लेकिन ऐसे लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि कंपाउंडिंग, जिसको 8वां वंडर कहा जाता है, वो आप सैक्रिफाइस कर रहे हो जस्ट बिकॉज यू आर फीलिंग स्ट्रेसफुल। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताता हूं। आपका एज 30 है और आपके पास 10 लाख रुपीज एक्स्ट्रा आए हैं, और आपके पास दो चॉइसेस है, होम लोन रीपे करना या फिर इन्वेस्ट करना। अगर आप होम लोन रीपे करते हो 10 लाख रुपीज एक्स्ट्रा पे करके, तो 8% का आपका इंटरेस्ट रेट है जो कि आप बचाने वाले हो। और अगर यही पैसे आप इन्वेस्ट करते हो और ऐसा अज्यूम करके चलते हो कि उसके ऊपर 11 to 12% के रिटर्न्स आएंगे, सो आप जस्ट सोचिए 20 years डाउन द लाइन अगर 10 lakhs 12% से ग्रो करते हैं, तो आपका कितना बड़ा वेल्थ क्रिएट हो सकता है। उसके अगेंस्ट आप रीपे कर रहे हो 8% का होम लोन, जिसमें
फाइनेंशियली सेंस बिल्कुल भी नहीं बनता है। आप कंपाउंड कैलकुलेटर पे डाल के देख सकते हो कि इसमें लाखों का डिफरेंस आता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और मान लेते हैं आपने होम लोन ले लिया, एक्स्ट्रा पेमेंट करके 6-7 साल में रीपेमेंट भी कर दिया, उसके बाद आपका इन्वेस्ट करने का फ्यूचर के लिए, रिटायरमेंट के लिए, चाइल्ड एजुकेशन के लिए ऐसा प्लानिंग है, फिर घूमने का प्लानिंग है, ये सब आपके माइंड में चल रहा है। लेकिन जस्ट इमेजिन कीजिए 30 के एज से आप रीपेमेंट करना स्टार्ट करते हो एक्स्ट्रा, और 36-37 बाय द टाइम यू रीच, आपने होम लोन रीपे कर दिया ऐसा मान के चलते हैं। लेकिन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपकी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्रीज हुई रहेंगी, बच्चों के स्कूल की फीस बढ़ गई होंगी, आपके पेरेंट्स की हेल्थ के ऊपर भी आपके खर्चे बढ़ेंगे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, करियर में स्ट्रेस होगा, करियर कैसे अनफोल्ड होने वाला है ये आपके पास जवाब नहीं है एट द एज ऑफ 37, महंगाई भी बढ़ती है। सो मुद्दा ये है, एवरी पासिंग डे आपके ऊपर जो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इंक्रीज होते जाएगी टिल यू रिटायर फाइनेंशियली। आपको समझना पड़ेगा ये सब प्रोसेस में आपके लाइफ का सबसे बेस्ट असेट जो कि टाइम आप सैक्रिफाइस कर रहे हो, टाइम से वेल्थ बिल्ड होती है। सबसे बेस्ट रिटर्न देने वाले म्यूचुअल फंड स्कीम से आपकी वेल्थ नहीं बिल्ड हो सकती, मल्टी बैगर स्टॉक से आपकी वेल्थ नहीं बिल्ड हो सकती है। एक ही चीज से आपकी वेल्थ बिल्ड हो सकती है, वो है टाइम। सो इसमें से बेस्ट वे क्या है? बेस्ट वे है ये है, ईएमआई आप कंटिन्यू रखिए, जितना भी पैसे बचते हैं आपके थोड़ा सा एसआईपी स्टार्ट कीजिए, क्योंकि इन्वेस्टिंग इज अ हैबिट, इन्वेस्टिंग इज अ डिसिप्लिन जो कि आपको मेंटेन करनी चाहिए। भले आप आज 5,000 रुपीज की एसआईपी करते हो, ग्रेजुअली जैसे सैलरी इंक्रीज होती है आप इंक्रीज करते जाइए, लेकिन आज से स्टार्ट करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो डिसिप्लिन है। जितना ज्यादा टाइम तक आप इन्वेस्ट करोगे उतनी आपकी वेल्थ क्रिएट हो, ज्यादा रिटर्न से आपकी वेल्थ नहीं क्रिएट होने वाली है, ये आपको समझना पड़ेगा। मिस्टेक नंबर 3, DIY इन्वेस्टिंग। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सब जगह पे आपको इन्वेस्टिंग का साइंस, इन्वेस्टिंग का नॉलेज मिलेगा। ये सब कंज्यूम करने के बाद आपको ऐसा लगने लगेगा कि मुझे तो सब आता है, मैं खुद से करूंगा, कमीशन बचाऊंगा। और आज के टाइम पे एड्स भी आते हैं टीवी पे कि आपका 1% ज्यादा बनेगा अगर आप ब्रोकर के थ्रू या डिस्ट्रीब्यूटर थ्रू के न जाते हुए खुद से इन्वेस्ट करोगे म्यूचुअल फंड में, 1% बचेंगे, उसका ऐड भी होते रहता है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा, इन्वेस्टिंग इज नॉट अ रॉकेट साइंस, इट्स अ बिहेवियरल साइंस। अगर ये रॉकेट साइंस होता तो आप सीख लेते, लेकिन बिहेवियरल साइंस सीखने को एक्सपीरियंस लगता है, मेंटरिंग लगती है, आजू बाजू में ये समझने वाले लोग लगते हैं। सो खुद से किसी को भी बिहेवियरल साइंस पता नहीं होता है, वो सीखना पड़ता है ओवर द पीरियड ऑफ। सो इन्वेस्टिंग इज 30% साइंस, 70% साइकोलॉजी। मेरा फेवरेट एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जस्ट इमेजिन कीजिए 12 फरवरी 2020 राहुल गांधी ने एक स्टेटमेंट दिया था लोकसभा में कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम ड्यू टू कोविड आने वाला है, जिसके ऊपर वो टाइम की गवर्नमेंट ने आंसर दिया था कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इंडिया का ये प्रॉब्लम नहीं है, ये वेस्टर्न वर्ल्ड का प्रॉब्लम है। सो गवर्नमेंट को पता नहीं था 12 फरवरी 2020। सो आपको और मुझे पता होने की कोई गुंजाइश नहीं थी कि आने वाले 2 साल में क्या होने वाला है ड्यू टू कोविड। सो आपके पास पैसे आए कहीं से और आपने इन्वेस्ट कर दिए होते 12 फरवरी 2020 को, मान लेते हैं 10 लाख रुपीज आपने इन्वेस्ट कर दिए होते, नेक्स्ट 40 डेज में ये 10 लाख रुपीज के हो जाते 6 लाख रुपए ड्यू टू मार्केट फॉलिंग बिकॉज ऑफ द कोविड क्राइसिस। 40% निफ्टी नीचे आया, अप्रोक्सीमेटली 38%। सो आपके 10 लाख के हो गए 6 लाख। नेक्स्ट 40 डेज आप क्या करोगे? क्या बने रहोगे? मोस्ट ऑफ द लोग ऐसे टाइम पे मार्केट से निकल जाएंगे और एफडी में पार्क करेंगे और एक कसम खाएंगे कि लाइफ में कभी मार्केट में पैसे नहीं डालूंगा, रियल एस्टेट में डालूंगा, गोल्ड में डालूंगा, फिक्स डिपॉजिट में करूंगा, लेकिन मार्केट में नहीं डालूंगा। अगर उनका एक्सपीरियंस मार्केट से ऐसा है तो आपको क्या करना चाहिए? आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हो तो आपको क्या करना? यस, आपको यूट्यूब वगैरह से सीखना चाहिए, लेकिन आपको एक मेंटर हायर करना चाहिए जो आपको ये साइकोलॉजी सिखाएगा या फिर आपकी साइकोलॉजी हैंडल कर सकता है। कम्युनिटी का पार्ट बनना पड़ेगा, जैसी मेरी एक द हैप्पीनेस कल्चर कम्युनिटी है, उसका आप पार्ट बन सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी है। बहुत सारे चीजें हम करते हैं ये कम्युनिटी में, फ्री वेबिनार्स होते हैं, पेड कोर्सेस वगैरह है। सो आपको अगर इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो मेरा हैप्पी रिच सीक्रेट्स का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, आपको टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन मिलते रहेगी। और फाइनल थिंग, डोंट इन्वेस्ट ओनली ऑन द टिप्स फ्रॉम यूट्यूब और सोशल मीडिया।
आप साइकोलॉजी सीखिए, साइंस सीखिए। मिस्टेक नंबर 4, नॉट अपग्रेडिंग द स्किल्स एंड नॉलेज। डिग्री हो गई, जॉब मिल गया, अब तो मेरा हो गया, ऐसी अगर आपकी सोच है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज के वर्ल्ड में, एआई डिस्ट्रप्टिव वर्ल्ड में, स्किल्स एक्सपायर हो जाते हैं जैसे दूध एक्सपायर हो जाता है। जेनजीज, ये जो जनरेशन है, वो हमारे से बहुत ज्यादा फास्टर, क्रिएटिव और मल्टीपल चीजें एक साथ कर सकती है, क्योंकि उनका ब्रेन हमारे से ज्यादा डेवलप्ड है। सो ऐसे लोगों के साथ अगर आपको कॉम्पीट करना है तो आपके जो स्किल्स है वो आपको एवरी टाइम अपग्रेड करते रहने पड़ेंगे। आप ऐसे सोचिए खुद को स्टार्टअप जैसा, आपका ब्रेन आपका कैपिटल है, आपके स्किल्स आपका प्रोडक्ट है, एंड द मार्केट इज ऑलवेज इवॉल्विंग। आपको स्टार्टअप की तरह अपग्रेड करते रहना पड़ेगा, नई नई चीजें करती रहनी पड़ेंगी। एवरी 6 मंथ्स में आपको नए नए स्किल्स एक्वायर करने पड़ेंगे, जैसे कि फाइनेंशियल स्किल हो सकता है, स्टोरी टेलिंग स्किल हो सकता है, एआई रिलेटेड कुछ स्किल हो सकता है, पब्लिक स्पीकिंग आप सीख सकते हो। सो एन नंबर ऑफ चीजें आप कर सकते हो, लेकिन आपको ये सब चीजें कॉन्शियसली करते रहने पड़ेंगी। अगर आप सोचते हो कि मेरा जॉब है 9 to 5 या जो भी, वो करके मेरा लाइफ सेट होने वाला है, तो शायद नेक्स्ट 10 years की दुनिया लास्ट 10 साल वाली दुनिया जैसे नहीं होने वाली है। इसके बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? सो आप अलग अलग लोगों के सेमिनार अटेंड कीजिए, वेबिनार्स अटेंड कीजिए, कम्युनिटीज ज्वाइन कीजिए, जहां पे नए नए इंसाइट्स आपको आएंगे। सो सिंपल टैगलाइन इज बिकम बेटर वर्जन ऑफ यूर सेल्फ ईयर ऑन ईयर। मिस्टेक नंबर 5, नॉट बिल्डिंग रीडिंग हैबिट। स्टीरॉइड लेने से बॉडी बहुत अच्छे तरीके से ग्रो होती है, फास्ट ग्रो होती है। सो मैं आपको एक बहुत अच्छा स्टीरॉइड बताता हूं, लेकिन माइंड ग्रो करने का, वो है बुक्स। बुक्स आपको एक्सेस देंगी इस दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट, स्मार्टेस्ट और नॉलेजेबल लोगों को, सिर्फ 300 रुपए में। सो आप जब भी बुक्स रीड करते हो, यू कैन थिंक बेटर, यू कैन लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक, यू कैन बिल्ड फोकस इन योर लाइफ एंड स्टिलनेस, जो कि आज के टाइम में बहुत कम लोगों के पास होता है। अभी यही चीज आप कंपेयर कीजिए, आप रील स्क्रॉल कर रहे हो, या फिर बिग बॉस देख रहे हो, या फिर नेटफ्लिक्स पे कोई शो देख रहे हो, या फिर गॉसिप कर रहे हो व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, तो आपके लाइफ में क्या पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं? शायद से ही कुछ पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। इनफैक्ट आपका लाइफ मोर निगेटिव होते जाएगा अगर ये चीजें आप करोगे। रीडिंग हैबिट कैसे बिल्ड करनी है? सिंपल चीज, टारगेट रखिए, एवरी डे 10 पेजेस में पढ़ूंगा। वेरियस टाइप्स की बुक्स पढ़ना चालू कीजिए। आपका जो भी इंटरेस्ट है, क्रिकेट इंटरेस्ट है तो क्रिकेट के ऊपर बुक्स पढ़िए, उसमें से भी सीख सकते हैं। जैसे मैंने राहुल द्रविड़ के मदर का एक बुक पढ़ा था, एक्सट्रीमली पॉजिटिव बुक, और उसमें से बहुत सारी चीजें मुझे मेरे लाइफ के लिए सीखने मिली। हैबिट्स के ऊपर पढ़ सकते हो, हेल्थ फिटनेस के ऊपर पढ़ सकते हो, लेकिन पढ़ना जरूरी है। स्टार्ट कीजिए अलग अलग बुक्स के साथ, आपका लाइफ एक पॉजिटिव दिशा में जाते रहेगा जब भी आप ये रीडिंग हैबिट स्टार्ट करोगे। मिस्टेक नंबर 6, इग्नोरिंग फिटनेस एंड डाइट। मैंने देखा है लास्ट 8 सालों में बहुत सारे जो यंग लोग होते हैं, वो अपना फिटनेस सेक्रीफाइस करके पैसे के पीछे जाते हैं। प्रोफेशनली उनको कुछ अचीव करना होता है, सो डाइट को इग्नोर करते हैं, स्लीप को इग्नोर करते हैं, क्योंकि यंग जब भी हम होते हैं, हमारी बॉडी जब भी यंग होती है, तभी उसके जो इफेक्ट्स है वो हमें दिखना चालू नहीं होते हैं। सो हम स्ट्रेच कर लेते हैं। और ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं तो मैंने भी ये मिस्टेक की है मेरे 20s में और अर्ली 30s में। सो आप खुद को एक क्वेश्चन पूछिए, आज आपको पैसा खर्चा करना है आपके फिटनेस और डाइट के ऊपर, कि आपकी हेल्थ फिक्स करने के ऊपर लेटर इन लाइफ आपको पैसे खर्चे करने? आज खर्चा करना बहुत सस्ता है, रादर देन स्पेंडिंग ऑन फिक्सिंग योर हेल्थ लेटर इन योर लाइफ। आप ऐसा सोचिए, आपकी बॉडी एक फरारी है, क्या आपके पास फरारी है और उसमें आप डीजल डालोगे? 100% नहीं डीजल डालोगे, उसके लिए शायद कोई कुछ अलग फ्यूल होगा, मुझे पता नहीं, लेकिन हाई ऑक्टेन फ्यूल ही उसमें डालना पड़ेगा, क्योंकि आपकी गाड़ी बहुत अच्छी है। सो सेम वे, आप जंक फूड क्यों आपके फेरारी में, मतलब आपके बॉडी में डाल रहे हो? सो आपको फोकस करना जरूरी है डाइट, फिटनेस और न्यूट्रिशन के ऊपर। सो आपको समझना पड़ेगा कि आप जो खाना खाते हो उसका आपके ब्रेन के ऊपर इफेक्ट होता है, आपके एनर्जी लेवल्स के ऊपर इफेक्ट होता है, क्योंकि एंड ऑफ द डे हमारी जो बायोकेमिस्ट्री है, मतलब हमारे बॉडी के जो केमिकल्स है, डोपामाइन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, एड्रेनालिन, इसका कितना इफेक्टिवली फंक्शन हो रहा है हमारे बॉडी में, उसके ऊपर हमारी लाइफ की एफिशिएंसी डिपेंड होती है। अगर आप अच्छा न्यूट्रिशन नहीं दोगे,
प्रॉपर स्लीप नहीं दोगे, फिटनेस के लिए प्रॉपर वर्कआउट नहीं करोगे, तो आपके बॉडी की बायोकेमिस्ट्री इरेगुलर हो जाएगी। उसका इफेक्ट क्या होगा? यू विल फील टायर्ड, लेजी, काम करने का मोटिवेशन नहीं होगा। सो बेटर मूव क्या है? सिंपल तीन चीजें करनी है आपको। आपको सोना चाहिए एटलीस्ट 8 आवर्स एट अ स्ट्रेच, डाइट प्रॉपर रखना है, और एवरीडे फिजिकल एक्टिविटी करना है। अभी इसमें बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो, लेकिन आज के वीडियो में ये तीन चीजें अगर नहीं कर रहे हो तो करना स्टार्ट कर ली। मिस्टेक नंबर 7, फॉलिंग इनटू एडिक्शन लाइक सोशल मीडिया, कंज्यूमिंग अल्कोहल और वॉचिंग पॉर्न। ये जो एडिक्शंस है ये सबसे डेंजरस है, क्योंकि ये डेंजरस नहीं दिखते हैं लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक, लेकिन धीरे धीरे ये आपके ब्रेन के बायोकेमिस्ट्री मतलब डोपामाइन के साथ खेल खेलते हैं। डोपामाइन ये एक मोटिवेशन देने वाला हार्मोन है। अगर उसके साथ एक डिसरप्शन होगा, आपके लाइफ में मोटिवेशन नहीं होगा, लेजी फील होगा, काम करने की इच्छा नहीं होगी, एंजाइटी डिप्रेशन के आप पेशेंट बन जाओगे धीरे धीरे, और आपका कॉन्फिडेंस दिन ब दिन लो होते जाएगा। जितना आप एडिक्शन के अधीन होते जाओगे उतना डोपामाइन कम होते जाएगा। इसका बायोकेमिस्ट्री थोड़ा अलग है, लेकिन सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा हूँ, डोपामाइन का इफेक्ट आपके बॉडी में कम होते जाएगा, और रियल सक्सेस या अचीवमेंट से आपको हैप्पीनेस नहीं मिलेगा। आपको वो एडिक्शंस करने पड़ेंगे अगर हैप्पीनेस चाहिए, और एवरीडे ज्यादा करने पड़ेंगे। जो कि आपने देखा होगा, ड्रग्स जो कंज्यूम करते हैं उनको ज्यादा करना पड़ता है। सो आपको समझना पड़ेगा, अगर आप ये इसमें से कोई भी एडिक्शन के अधीन हो तो सबसे पहले इसका साइंस समझिए डी एडिक्शन का, और उसके ऊपर काम कीजिए। अगर आप ये साइंस समझ के डी एडिक्शन के ऊपर काम करोगे, लाइफ में धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, सक्सेस आएगी, हैप्पीनेस आएगा, फाइनेंशियल रिच बनोगे आप। लेट्स बी ऑनेस्ट, जो 7 मिस्टेक्स मैंने आपको बताए हैं, जिसमें से मोस्ट ऑफ द मिस्टेक्स मैंने की है, आपने भी किए होंगे या फिर आप करते रहोगे, ये हमें स्कूल में सिखाया नहीं गया है। ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं तो ये हमें खुद को हार्ड वे में सीखना पड़ा है। बट ये 7 मिस्टेक्स आप अवॉइड कीजिए, इसके ऊपर काम कीजिए, आप फास्टर वे में ग्रोथ करोगे, आप हैप्पी हो जाओगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप लाइफ के कंट्रोल में है, ऐसी फीलिंग आपके साथ हमेशा रहेगी। बिकॉज इट इज नॉट अबाउट बिकमिंग फाइनेंशियली रिच, इट्स अबाउट बिकमिंग हैप्पी रिच। अगर ये वीडियो ने आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए हेल्प किया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे 3 फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिनको सबसे ज्यादा इसकी जरूरत हो सकती है, ऐसा आपको लगता है। अगर आपको ये सब्जेक्ट में और डीपर जाना है, मेरा हैप्पी रिच सीक्रेट्स नाम का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको ज्वाइन कीजिए, जिसमें मेरे फ्री वेबिनार्स, मेरी जो कम्युनिटी, मेरी जो पेड द हैप्पीनेस कल्चर कम्युनिटी है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, क्योंकि मैं कुछ अमेजिंग क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ आज के डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड में। उसका आप पार्ट बन सकते हो। थैंक यू वेरी मच।